एक पनिहारिन के 4 प्रश्न। संसार में 2 ही मूर्ख हैं, संसार में 2 ही गरीब हैं, संसार में 2 ही यात्री हैं और संसार में 2 ही गंवार हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार एक पनिहारिन कुएं पर पानी भर रही थी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? राहगीर की बात सुनकर पनिहारिन को थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय उसके पास कोई लोटा या गिलास नहीं था और वह कुछ कपड़े भी कम पहनी थी। इसीलिए उसने उस व्यक्ति को पानी पिलाना उचित नहीं समझा। तभी उसने उस राहगीर से एक बात पूछी कि आप कौन हैं? राहगीर बोला, बहन, मैं एक यात्री हूँ। पनिहारिन ने कहा, भैया, यात्री तो संसार में केवल 2 ही हैं, आप तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? आप यदि इस बात को बता दोगे तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। वो राहगीर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। तब तक एक दूसरा व्यक्ति और आ गया और बोला, बहन, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। दूसरे राहगीर की बात सुनकर उसने उससे भी वही बात पूछी कि आप कौन हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। तब पनिहारिन ने कहा, भैया, गरीब तो इस दुनिया में 2 ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? दूसरा व्यक्ति भी कोई जवाब नहीं दे पाया। तब तक एक व्यक्ति और आ गया, उसने भी पानी मांगा। तो उस स्त्री ने तीसरे राहगीर से भी वही बात पूछी कि आप कौन हैं? उसने कहा, बहन, मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। उसकी बात सुनकर पनिहारिन बोली, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में 2 ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तीसरा आदमी बेचारा कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप दूर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक आदमी और आ गया और कहने लगा, बहन, मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे पानी पिला दोगी? पनिहारिन कहने लगी, मूर्ख तो इस संसार में सिर्फ 2 ही हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? चौथा व्यक्ति भी चतुर पनिहारिन की बात का जवाब नहीं दे पाया। अभी चारों व्यक्ति वहीं खड़े खड़े सोच रहे थे, तो सोचा कि ये पानी तो पिलाएगी नहीं, तो बिना पानी पिए ही वहां से जाने लगे। तभी पनिहारिन ने कहा, भैया, आप सभी लोग ठहरो और यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, आप लोग मेरे घर चलिए, मैं आपको वहीं पानी पिलाऊंगी। इस तरह वे चारों प्यासे व्यक्ति पनिहारिन के घर पहुँच गए। घर पहुँचकर पनिहारिन ने ठीक से अपने कपड़े पहनकर उन चारों को पानी पिलाया और वे वहां से चले गए। उधर उस पनिहारिन के ससुर ने देखा कि उसका पति धन कमाने परदेश गया है और यह पराए मर्दों को घर में बुला रही है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यही सोचकर पनिहारिन का ससुर बिना सोचे समझे राजा के दरबार में पहुंच गया और अपनी बहू की सारी कहानी बता दी। राजा ने उसी क्षण बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और बहू ने सिपाहियों से पूछा कि जाओ, पहले राजा से पूछ कर आना कि मुझे राज दरबार में किस रूप में बुला रहे हैं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या बहू के रूप में? राजा ने कहा, जाओ, उसे बहू के रूप में पालकी में बिठा कर लाओ। अब वह पनिहारिन बहू के रूप में पालकी में बैठकर राज्यसभा में पहुंची। राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों लाई, जबकि तुम्हारा पति इस समय घर पर नहीं है? बहू ने कहा, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है, प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध तो नहीं, ये तो हर स्त्री का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे शरीर पर कुछ कपड़े कम थे, जिसके कारण मैं अजनबियों के सम्मुख जाकर पानी नहीं पिला सकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी और मैं भी उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए। जब उन प्रश्नों का वे जवाब नहीं दे पाए तब मैंने उन्हें घर बुला लिया और घर पहुंचकर ही मेरा उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा ने कहा, बहू, आपने उनसे क्या प्रश्न किए थे? भला जरा मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे नहीं दे पाए। राजा के पूछने पर बहू ने वे चारों प्रश्न उन्हें सुना दिए, जिन्हें सुनकर राजा खुद अचंभे में पड़ गया। तब राजा ने बहू से कहा कि तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। बहू कहने लगी, महाराज, मैंने पहले व्यक्ति से पूछा था कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि मैं एक यात्री हूँ।
मैंने कहा, यात्री संसार में दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। मैंने दूसरे से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गरीब हूँ। मैंने कहा, संसार में गरीब दो ही हैं, बहू और गाय। फिर मैंने तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं अनपढ़ गंवार हूँ। मैंने कहा, संसार में अनपढ़ गंवार सिर्फ दो ही हैं, भोजन और पानी, जो हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ और गंवारों की तरह चलते रहते हैं। मैंने चौथे आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने कहा, मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? तो वे उत्तर नहीं दे पाया। इधर बहू भी चौथा सवाल का जवाब देने से पहले ही चुप हो गई। तो राजा ने पूछा कि तुमने चौथे सवाल का जवाब क्या बताया? बहू बोली, महाराज, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं बताऊं। राजा ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। बहू कहने लगी, महाराज, वे दो मूर्ख कौन हैं, सुनो। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जो मेरी पूरी बात को बिना जाने ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में लेकर आ गए। यदि उन्हें शंका थी तो उन्हें ये बात मुझसे ही पूछनी चाहिए थी, तो मैं सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। और दूसरे मूर्ख इस राज्य के राजा हैं, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरी राजसभा में बुला लिया। इस तरह बहू की बात सुनकर राजा पहले तो आग बबूला हो गए, परंतु फिर से धीरे धीरे सब समझ में आ गया। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को नमस्कार करते हुए उससे पुरस्कारों से सम्मानित कर उसे विदा कर दिया। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और धार्मिक कथा के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।